ॐ असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावितिरोधसक्षमं यस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममं नमाम्यहम् परं महाकालममं नमाम्यहम्। ये नवरात्रि है, 9 दिन की होती है। कल इसकी पूर्णाहुति है, आप लोग भी करेंगे और मैं भी करूँगा। और आज जो है अष्टमी है, और ये अष्टमी जो है इसमें पूजा होती है बच्चियों की, छोटे छोटे लोगों की, बच्चों की, और उसके साथ साथ हम उनको कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं। ये आज का दिन है। आज से हम क्लास का समापन करेंगे पूरा, जो आप देख रहे हैं अभी तक चली आ रही है। ये यात्रा चालू हुई थी हमारी गीता की 18वें अध्याय के 66-67 श्लोक से। अब हम आज आएंगे समापन की तरफ। हम 73वां श्लोक जो है वो उसको आज लेंगे और उसको सुनाकर समापन कर दें, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर संजय अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। अभी जितने दिन में स्मृति खोई हुई थी तब से हम उसको डिस्कस कर रहे थे। त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह। मैं स्थित हो गया हूँ। ये बड़ा मुश्किल है स्थित होना। हम लोग सब जीवन में कई रास्तों से गुजरते हैं, पर स्थित हो जाना बहुत मुश्किल है। स्थित हो जाओ तो आपके पीछे से कोई गाड़ी मार देगी। स्थित हो जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए। स्थित हो जाना मतलब ये कि चंचलता से हटकर स्थिरता की ओर। करिष्ये वचनम तव। हे श्री कृष्ण, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मैंने बहुत गलती कर दी, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, आपने क्षमा किया है, अभी भी क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी प्रसन्नता के अच्युत बोला है भगवान को। अच्युत, जो कभी च्युत न हो, जो कभी फिसले नहीं, गड़बड़ाए नहीं, वो भगवान कृष्ण हैं। इतने सारी गोपियों के बीच में रहे, इतने सारे राधिकाओं के बीच में रहे, इतने सारी राजकुमारियों के बीच में रहे, पर कभी गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि भगवान है। तो भगवान अपना नमूना पेश करते हैं सामने, और वो कहते हैं, अच्युत करिष्ये वचनम तव। मैं आपका बताया हुआ वाक्य का फॉलो करता हूँ और मैं चलूँगा, उसी दिशा में चलूँगा जिस दिशा में आप चाहते हैं। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे आज 73वां श्लोक 73 ऑफ गीता, अध्याय 18, चैप्टर 18, 73 श्लोक। ठीक है ना? अब जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि तुम कहाँ हो और भगवान कहाँ हैं, अर्जुन कहाँ है, तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम भी साथ साथ चलो हमारे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये साधना की यात्रा है। ये जो 18वां अध्याय है, ये साधना की यात्रा है। और इसी के साथ साथ हम दुर्गा सप्तशती को भी आज लेंगे थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की, मनन की हमने जो प्रक्रिया आरंभ की थी, उसका अंतिम दिवस है। इस 9वें दिवस में भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक पर विचार करेंगे। और इस श्लोक का अंतिम वाक्य है, सार वचन है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपके सुनाने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मैं गड़बड़ कर रहा था, अब नहीं करूँगा मैं। ये चल रहा है महाभारत का रण संग्राम, उसमें चल रही है कथा, और उसमें
ऐसा ऐसा लोग कहते हैं कि क्या इतनी देर तक 18 अध्याय तक भगवान बोलते रहे और वो सुनता रहा? नहीं, ये मानसिक यात्रा थी। भगवान ने जो भी कहा वो सोचा, और वो उधर से अर्जुन ने जो भी कहा, क्वेश्चन रखा, वो सोचा, तो वो सब भगवान कृष्ण ने फॉलो किए और उनका निवारण किया। भगवान कृष्ण का मनुष्यों को आश्वासन है, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना है इसमें। और जो कल जो प्रश्न पूछा था भगवान ने, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ ते एकाग्रेण चेतसा, कल जो बताया था मैंने, एकाग्र चित्त से हो, तूने सुना उसको? क्या तुमने ध्यान से सुना? अगर सुना तो उसके क्या लाभ हुए? पता तो चलना चाहिए भाई कि हम किसी को, बच्चे को पकड़ लें, इनमें से बच्चियों को पूछें तुमने आज क्या पढ़ा, बताओ क्या तुमने, तुम्हारे कोर्स में है, तुमने क्या पढ़ा, तो फिर वो बताएंगे आज हमने ये पढ़ा। अच्छा, तो क्या क्या अर्थ निकला इसका, क्या क्या समरी हुई, पूरा पूछेंगे। इसी तरह से भगवान एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या तुमने ध्यान से सुना? अगर सुना तो उसके क्या लाभ हुए? देखो, सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमने स्पीकर ऑन कर दिया है और ये तो हमारा मोबाइल है, ये सुनते रहो आप बस। नहीं, वो नहीं है। ये तो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी जब आती है तो दिव्य वाणी होती है। इस श्लोक में जिन मूल बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनको समझेंगे। नष्टो मोह, भगवान कहते हैं मेरा, अर्जुन कहते हैं भगवान मेरा मोह नष्ट हुआ। अब इसके बाद जो है, जो कुछ बोला है अर्जुन ने बोला है, अर्जुन ने अपनी आंसर दिए हैं भगवान को, और भगवान ने अभी कुछ नहीं बोला है। भगवान के वाक्य समाप्त हो गए यहाँ पे। नष्टो मोह, भगवान मेरा मोह नष्ट हुआ, अब नहीं बच पाया हमारा सम्मोहन, अब सम्मोहन नहीं है। कहते हैं वो, फिर बाद में कहते हैं स्मृति लब्धा, मेरी याददाश्त आ गई है, यानी मुझे भूला हुआ याद आ रहा है। पुराने संबंध, जीवन का उद्देश्य, सभी कुछ याद आ गए। मैं आपको भी पहचान रहा हूँ, मैं आपसे भी सब कुछ जान चुका हूँ, और आपने पिछले जो इतनी देर की जो बात थी उसमें मुझे सब बता दिया। पुराने संबंध, जीवन का उद्देश्य, सभी कुछ याद आ गया। त्वत् प्रसादान, आपने जो प्रसाद दिया, तो कभी ये पढ़ो तुम प्रसाद, तो प्रसाद वो वाला नहीं जो अपन खाते हैं, जी देती हैं 1 लड्डू 2 लड्डू या और कुछ खाते हैं, वो वाला नहीं। प्रसाद का मतलब है आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से, आपकी जो कृपा है उससे। वो कहते हैं मया अच्युत, हे अच्युत। मुझे यहाँ पर अर्जुन प्रभु जी का नाम कहते हैं, उनका तात्पर्य है हे प्रभु आप तो सदा से अच्युत हैं, कभी आप अपने स्थान से हटते नहीं हैं। आप भगवान हैं तो भगवान ही रहते हैं, इधर उधर कभी नहीं जाते। मैं आज कुछ घटनाएं सुनाऊंगा, उससे पता चलेगा। मुझे याद आ गया, मैं ही अस्थिर हो गया था। अर्जुन कहता है मैं ही अस्थिर हो गया था, आप तो स्थिर हैं। हे प्रभु आप तो सदा से अच्युत हैं, मैं ही अस्थिर हो गया था, अब मुझे याद आ रहा है। इसके बाद कहते हैं स्थितोस्मि, आपकी कृपा से मैं फिर से स्थित हूँ, अब मेरी प्रज्ञा स्थिर है। प्रज्ञा डामाडोल होती रहती है, इधर उधर जाती रहती है। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज खाना खाएंगे, आज ये करेंगे, खाने में आज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। या हम पिक्चर देखते हैं, या हम पिक्चर दिमाग में आती है, या पिक्चर के बारे में चिंतन आता है, या मित्र दिमाग में आता है, तो मित्र से मिलेंगे, मित्र से बात करेंगे। वो कहते हैं अब मैं फिर से स्थित हूँ, मेरी प्रज्ञा स्थिर है। ये रियलाइज़ करना कि मेरी प्रज्ञा स्थिर हो गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। प्रज्ञा की स्थिर होना मतलब ये कि आप इधर उधर डोलेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। गत संदेह, सारे संदेह नष्ट हो गए। जो भी संदेह थे, मैंने जो प्रश्न पूछे थे आपसे, विनाशकारी संदेहों का बवंडर थम गया। अब वो
आंधी तूफान नहीं चल रहे हैं, अब बवंडर थम गया है, अब कोई संदेह बचा नहीं। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जिस दिन हमारे जीवन में ऐसा क्षण आ जाए कि हम ये कहने को तैयार हो जाएं, गुरुदेव करिष्ये वचनम तव, मैं आपके बताए हुए वाक्यों बात पे चलूँगा, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान के सामने, भगवान के समक्ष अर्जुन उन्हें आश्वासन देते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं वही करूँगा जो प्रभु का आदेश होगा, आपका आदेश होगा, करिष्ये वचनम तव। अब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ की व्याख्या करेंगे। पहली बात, नष्टो मोह। मोह आसानी से नष्ट नहीं होता, मोह आसानी से नष्ट नहीं होता। हमें अपनी माँ याद आती है, हमें पिताजी याद आते हैं, हमें अपने मित्र याद आते हैं, हमें अपनी वो दोस्ती याद आती है, दोस्तों के साथ जो हम बातें किया करते थे, हमें अपनी कई रंगरेलियाँ याद आती हैं जो हम कभी करते थे। मोह जो है वो नष्ट होना बहुत बड़ी बात है, आसानी से नष्ट नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मोह दशमूली तद्भ्रात अहंकार, मोह दशमूली तद्भ्रात अहंकार। मोह 10 सिर वाला रावण है, मोह भी एक रावण है, और उसका भ्राता कुंभकर्ण अहंकार है। कुंभकर्ण उसका भाई है रावण का, और वो अहंकार है। फिर ये मोह सरलता से नहीं जाता, सरलता से नष्ट नहीं होता। ये ऐसा रावण है जिसके नाभि में अमृत कुंड है, ये आसानी से नहीं जाता। ये भी एक वो रामचरितमानस का वो प्रसंग है जो महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक जगह गोस्वामी जी ने काकभुषुंडी गरुड़ के संवाद में प्रसंग में कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि तेहि उपजई बहुविधि शूला। 29 नंबर का दोहा और 120 नंबर की चौपाई, ये अंतिम अध्याय। मोह सारी व्याधियों की जड़ है, सारी व्याधियाँ, सारे उपद्रव इसी से पनपते हैं। मोह की वजह से एक मंत्री जी को त्यागपत्र देना पड़ता है, मोह की वजह से हमारे जो बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं वो सब त्यागपत्र देते हैं कि हम तो गड़बड़ा गए भाई। भगवान जब कहते हैं अज्ञान जनित मोह, इसका मतलब साधारण ज्ञान नहीं, साधारण ज्ञान से नहीं है। रावण तो महान ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, गोस्वामी जी उसको कहते हैं वो साक्षात मोह है। रावण मोह का प्रतीक है, मोह की प्रतिमूर्ति है, यह माया का प्रभाव है। माया का प्रभाव के बारे में कैसी है ये माया? गोस्वामी जी कहते हैं जो ज्ञानिन करचित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। उत्तरकांड का 58वां दोहा, 5वीं लाइन। आपकी रेफरेंस के लिए देता रहता हूँ, ये मैं नोट कर सको तो ठीक है, नहीं कर सको तो सुन लेना। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, जो ज्ञानियों का चित्त अपहरण कर लेता है, ले जाता है, पकड़ कर ले जाता है। आप कहेंगे आप तो बड़े ज्ञानी हो, अब तो महाज्ञानी पुरुष हो, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ज्ञानी कुछ नहीं कह सकता, ज्ञानी ये नहीं कह सकता कि मेरा चित्त गड़बड़ा गया होगा, नहीं, वो तो ले गया कोई। बरियाई विमोह मन करे, मन जो है गड़बड़ा जाता है। इसी सत्य को दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, जिसको मैं आज लूँगा आपको। ओम ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती हीसा बालादा कृष्णस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये इसमें आया है दुर्गा सप्तशती में। ये जो महामाया है ना, वो ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती है, ज्ञानियों के अंदर भी सम्मोह पैदा हो जाता है। मुश्किल नहीं है, वह असंभव नहीं है, ये भी संभव है। कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञानियों को भी सम्मोह आ जाए और वो गड़बड़ा जाए, ज्ञानियों के अंदर भी मोह पैदा हो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि अब मोह से संबंधित कई कथाएं उठती हैं, कई प्रसंग उठते हैं। जैसे रामचरितमानस में प्रसंग है, उसको तो गोस्वामी जी ने उपमा ही दे डाली है, शीर्षक तय कर दिया, पुनि नारद कर मोह अपारा,
पुनि नारद कर मोह अपारा। नारद जी को ही मोह हो गया था। बड़ी अच्छी कहानी है, सुनो, आनंद आएगा। जब नारद जी गड़बड़ा सकते हैं तो हम भी गड़बड़ा सकते हैं कभी भी। इसलिए चिंतन नहीं करना कि नारद जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। जब ये कथा भगवान शिव सुना रहे हैं तो पार्वती जी इसमें आश्चर्य व्यक्त करती हैं। मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि के मन में अचरज हो गया, मुनि के मन में मोह हो गया। अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से कि मुनि के मन में आश्चर्य ये कैसे आएगा? प्रभु उनके मन में ही मोह, आश्चर्य है। पार्वती जी तो नारद जी को अपना गुरु मानती हैं, क्योंकि पार्वती जी को समझाने के लिए नारद जी गए थे कि आपको भगवान शिव आएंगे और ले जाएंगे और आपके साथ विवाह करेंगे और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वही नारद गड़बड़ा गए। उन्होंने अनेकों भक्तों को भगवान तक पहुंचाया। वाल्मीकि जी को, ध्रुव को, प्रहलाद को, अन्य कईयों को उन्होंने रास्ता दिखाया। नारद जी तो सबके भगवान के समीप पहुंचाते हैं, प्रत्येक जीव का परिचय भगवान से कराते हैं। देखो आप जीव हो, आप शिव बनो। ऐसे नारद जी से मनो मोह। बालकांड में बड़ी अच्छी सुंदर कथा है। नारद मोह है। नारद मोह कई बार लोग बहुत बड़े विस्तार से सुनाते हैं, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। बड़ी प्रेरक घटना है। नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत जाके खड़े पहुंच गए। वहाँ पर एक जगह उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ा रम्य सुरम्य स्थान है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी एक हिमालय में एक अच्छी सी बढ़िया सी गुफा थी। मैंने देखा सुंदर सी गुफा है, वहाँ पर बड़ी सौंदर्यपूर्ण प्रकृति है। नारद जी उसको देखकर सोचे, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर स्थान है, इस स्थान का सदुपयोग क्यों न किया जाए। इस स्थान पर प्रभु का ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रभु भी, मेरे आराध्य भी, भगवान भी ये हिमालय की बहुत बात कहते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मनुष्य के मन को ऊपर उठा लेती हैं, और विशेष रूप से हिमालय में। आप हिमालय कभी जाएंगे ना तो आपको लगेगा आपका मन ऊपर उठ रहा है। आप छोटा निकृष्ट चिंतन नहीं कर सकते। हिमालय में जाने के बाद आपको लगेगा मन लग रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा है देवात्मा हिमालय है। कुछ जगह ऐसी होती है जो मनुष्य के मन को बरबस ऊपर उठा लेती है, और उन्होंने हिमालय को यही नाम दिया है। इसीलिए गुरुदेव ने हिमालय के बिल्कुल पास में, आप सर्दी के दिनों में आओगे तो आपको हिमालय दिखेगा। यहाँ से, हमारे यहाँ ऊपर की छत से पूरा हिमालय दिखता है। और जाना है हिमालय जाना है जैसा जिसको हिमालय जाना है उसको थोड़ा कठिन कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ नारद जी को भी सहना पड़ रहा है कष्ट बहुत ज़्यादा। हिमालय तो पहुँच गए। हिमालय को यही नाम दिया है। हिमालय साक्षात देवरूप है। उसके अंचल में अनेकों ऋषियों को शरण मिली है, अनेकों तपस्वी, अनेकों परम ज्ञानी, अनेकों संत, अनेकों ऋषि, अनेक लोगों ने हिमालय की छाया में रहकर अपने जीवन को संपन्न किया। मैं स्वयं अपने आप में ये पाता हूँ कि मैं बिना हिमालय के सानिध्य के नहीं रह सकता। मैं हिमालय कई बार गया हूँ, कई बार जाता हूँ, और कई बार ये जाकर के मैंने रियलाइज़ किया है कि हिमालय जैसी देवभूमि कहीं नहीं है। ऐसा वातावरण कहीं नहीं है, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। तो इसलिए आपको भी कभी मौका मिले तो हिमालय होके आना। वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप केवल हिमालय की पर्यटन के हिसाब से जाएं, बल्कि हिमालय को देवात्मा मान के चलिए। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा देवतात्मा हिमालय। भगवान शिव भी हिमालय के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नारद जी ने जैसे देखा उनका मन आनंद से भर गया। गोस्वामी जी को उस प्रकरण के बारे में कहते हैं, सहज विमल मन लाभी, सहज विमल मन लागी समाधि। उनका मन लग गया और समाधि में चले गए नारद जी का मन तो वैसे पवित्र था, समाधि लग गई, गहन समाधि में डूब गए। चित्त की गुफा में नारद जी समाधि में चले गए। नारद जी की समाधि तो प्रभु प्रेम में लगी थी, लेकिन समाधि से निकलने के बाद से वो कुछ और ही हो गए। दरअसल जैसे कि मनोविज्ञान में कहते हैं ना, प्रोजेक्शन एक सिस्टम है जिसके मन में जो होता है, चाहे लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे पर भी वही आरोपित करता है। पर ये भी लोभी होता है,
तो वो भी लालची होगा, ऐसा हो। नारद जी के समाधि में डूबा देखकर इंद्र के मन में लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी देव ऋषि हैं और तपस्या करने लगे हैं। अब इंद्र जो है वो परेशान हो गया। इंद्र को हमेशा इनसे ईर्ष्या होती है जो लोग तप करने लगते हैं, जो लोग भगवान की साधना करने लगते हैं। देवखंड में रह के भ्रमण करते हैं, देवखंड में रहकर तपस्या भी करते हैं। देवताओं से उनका सहज परिचय है अपने इंद्र का। और क्योंकि देवर्षि हैं नारद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी के मन में लोभ आ गया हो कि अगर हम कोशिश करें तो हम भी इंद्र का स्थान ले सकते हैं। देखो लालच कहाँ तक जाता है, हम इंद्र के स्थान पे चले जाएं। नारद जी तो तपस्या में कुछ भी मांग सकते हैं, कहीं तो हमारा इंद्रासन तो नहीं मांग रहे। नारद जी को डिगाने के लिए, लुभाने के लिए, नारद जी की समस्या में व्यतिरेक पढ़ने के लिए, व्यवधान डालने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना भेजी। कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया, प्रभाव का विस्तार किया। वो गुफा में अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था बेचारे ने। काम की जितनी कलाएं थीं, आडंबर थे, उनके मन को नहीं व्यापी। अप्सराओं के डांस, अप्सराओं के नृत्य वगैरह सब कुछ, संगीत, सब कुछ उनके ऊपर से निकल गया। क्योंकि सहज विमल मन लागी समाधि, वो गहन समाधि में थे, मन सहज था बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, सफलता उसमें दम्भ भरती है। जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, उसको आज मन में लगता है कि मेरे जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं। असफलता उसमें निराशा और भय पैदा करती है। तो कामदेव के मन में निराशा पैदा हुई, भय पैदा हुआ कि ये ऋषि हैं, देवर्षि हैं। वो जानता था मुनि का प्रभाव, सब त्रिदेवों के यहाँ मुनि जाते रहते थे, भगवान विष्णु के यहाँ, भगवान शिव के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, इस तरह सबका आगमन था। उनको मालूम था सब जगह नारद जी का बड़ा सम्मान है। कभी हमारे यहाँ नहीं आते नारद जी। हमको लगता है कि नारद जी सब जगह जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? शायद कलयुग का प्रभाव है कि वो नहीं आ पाते। सब त्रिदेवों के मुनि जाते रहते हैं, भगवान विष्णु के यहाँ, भगवान शिव के यहाँ, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ। नारद जी के प्रति सब जगह नारद जी का बड़ा सम्मान है। और हमने नारद जी का अपराध किया है, ये वो सोच रहा है कामदेव। सब जगह नारद जी का सम्मान है, हमने तो इंद्र के कहने से अपराध किया है, एक मेरा क्या होगा? उस समय जी कहते हैं कामदेव की जो मनोदशा है उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं उस समय तुलसीदास जी, निज भयों डरेऊ मनोभव पापी। काम अपने डर से ही डर गया। मतलब अपने डर से ही डरना बहुत बड़ी बात है। उसे किसी ने डराया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा कहीं अपकार न हो जाए। उपकार का अपोजिट शब्द है अपकार। उपकार यानी परोपकार, कल्याण। अपकार यानी मेरा कहीं ऐसा नहीं है अपमान हो जाए, मेरे साथ अनर्थ हो जाए, मुझे मुनि श्राप दे दें, ऐसा सोच करके मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके साथ जो अप्सराएँ आई थीं उन्होंने ही मुनि को प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम हो रहा है और मुनि को प्रणाम करने से मुनि ने उनसे कहा ना ना ना, कोई ऐसी बात नहीं है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से आराम से। नारद जी ने उनको निश्चिंत कर दिया। अब कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे हमने नारद जी का इतना बड़ा अपकार किया, इतना बड़ा व्यवधान डाला, वो महात्मा हैं, संत हैं। स्वाभाविक रूप से कामदेव के मन में कृतज्ञता जागी। उसने नारद जी की कथा, उनका शक्ति, उनका शील, उनके गुण, उनकी क्षमा, नारद का तप, ये नारद का जो मोह है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब नारद जी जैसे व्यक्ति मोहग्रस्त हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। नारद का तप, उनकी क्षमा और उनका उसने बखान किया, खूब बखान किया बढ़ चढ़कर। किसने? कलयुग कामदेव ने भरपूर बखान किया स्थान स्थान पर। कामदेव ने इंद्र सभा में बखान किया, अलग अलग देवताओं में बखान किया, महर्षियों मुनियों में बखान किया। स्वाभाविक रूप से यश सुगंध की तरह से फैलता है। आप जानते नहीं हो उनको, कितना बड़ा तपस्वी है वो हमने सब कुछ किया, सब प्रभाव उनका जो था वो नहीं विचलित हुआ। और नारद जी का यश इस घटना के बाद चारों दिशाओं में फैल गया। यश प्रसन्नता का कारण बनता है, प्रसन्नता प्रशंसा का कारण बनती है। आपको अधिकतम वो सुख मिल सकता है भोजन से, वस्त्र से, धन से,
लेकिन अगर सब सुखों को एकत्र कर दिया जाए, सब साधनों को एकत्र कर दिया जाए, तो जो प्रशंसा सुख के बराबर है वो नहीं हो सकती। प्रशंसा एक अद्भुत आनंद मन को देती है। कोई तारीफ़ कर दे आपकी तो आप इतने गदगद हो जाते हैं अंदर से बाहर तक कि बस पता चलता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। नारद जी को काम नहीं व्यापा, नारद जी को क्रोध भी नहीं आया, नारद जी के मन में कोई बाधा भी नहीं आई, लेकिन ये प्रशंसा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। प्रशंसा, इसको अगर आपने नहीं समझा तो आप जो है ना कभी भी गड़बड़ा सकते हैं। ये प्रशंसा नारद को मूर्छित करने लगी, नारद के अभिमान को जगा गई। प्रशंसा से नारद जी भूल गए कि हम तो प्रभु के यंत्र हैं। हम भूल जाते हैं कई बार कि हम गुरुदेव के बनाए हुए यंत्र हैं, उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें डाला है। और हम कई बार ये भूल जाते हैं और भूलने के बाद हम कहते हैं हाँ 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 आचार्य जी ने ये बात कही है। आप गुरुदेव के शिष्य हो और आप आचार्य जी के बात करते हो और कुछ कह देते हो, बस फिर आप कहते हो हाँ आपने हमारा सत्कार किया, ध्यान किया। हम मानते हैं कि हाँ हम में भी वो ज्ञान है जो आचार्य जी में था। ऐसा बोलने वाले भी हैं, जो आचार्य जी में था वो ज्ञान हमारे अंदर भी है। आपने तारीफ़ की हमारी तो हमको बहुत अच्छा लगा, आप हमारे बहुत प्रिय हैं, आप कभी मिलिए हमको और कभी आप कार्यक्रम करिए हमारा, हम आएंगे। ये ऐसा बोलते समय आप विचलित हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं और पतन हो जाता है आपका, क्योंकि आपकी प्रशंसा गुरुदेव के कारण है, आपकी प्रशंसा आचार्य जी के कारण है। आपकी प्रशंसा जिस कारण है उसको तो आपको याद ही नहीं है। नारद जी को प्रशंसा मिल रही थी, उनके कारण उनकी प्रसन्नता बढ़ती चली जा रही थी। नारद जी को काम नहीं व्यापा, क्रोध भी नहीं आया, नारद जी के मन में कोई बाधा भी नहीं आई, लेकिन प्रशंसा उनको मूर्छित करने लगी, मूर्छना में चले गए, अभिमान को जगा गई। ये व्यक्ति का अभिमान जो है ना, एक छोटा सा तिनका। आपको ऐसा सुना है कि आपको वो बनाया जा रहा है मंत्री। अच्छा, कहाँ किससे सुना आपने? आप फिर पूछते हैं, डिटेल जाने जाते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? किस लिए बना रहे हैं? बोले नहीं, वो आपका नाम वहाँ पहुँचा, कम से कम 150 नाम जाते हैं 10 से 15 लोगों के बीच में। 150 नाम जाते हैं और उनमें ऐसे कई होते हैं जो ढपोर शंख होते हैं, उनके भी नाम पहुँच जाते हैं। अब वो जो गए नाम, वो अपने आप में पूरी तरह से मदमस्त होते हैं। ये प्रशंसा नारद जी को मूर्छित करने लगी, अभिमान को जगा गई। प्रशंसा से नारद जी भूल गए कि हम तो प्रभु के यंत्र हैं। नारद जी को प्रभु का मन कहा जाता है, मन। ही इज़ द माइंड ऑफ गॉड। वो भगवान के मन है, जो हो रहा है वो भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने कृपा को कर्तृत्व समझ लिया। कृपा को कर्तृत्व समझ लेना, वो कृतत्व को अभिमानी बन जाना, ये अभिमान की भूल है, जीव मात्र की भूल है। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम कृपा को कर्तव्य समझ लें। मतलब कृपा जो भगवान की हुई, आप क्यों नहीं कहते ऐसा? आपको मान लो कोई डिग्री मिली हो, आपको कोई स्थान मिल रहा हो बड़ा, तो आप उसको कृपा मानिए, भगवान की, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, बस। नारद ने कृपा को कर्तव्य समझ लिया। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान। गोस्वामी जी कहते हैं मोह मूल की जड़ से बहुत सारे शूल उपजते हैं, बहुत सारे कांटे आते हैं, इसमें बहुत कंटक हैं। तम रूपी अभिमान त्यागो। एक प्रशंसा ने उनके मन को, उनके ईमान को चढ़ा दिया। ये मोह हो तो फिर सब आ जाता है, एक चीज़ आने से सब आ जाता है। फिर वासना, तृष्णा, अहंता, बस एक ही चीज़ से सब आ जाता है। नारद जी की प्रशंसा उस समय बड़ी भारी दिशा में फैल गई थी। उस प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुए। और जब कोई अपनी प्रशंसा से खुश होता है तो उसे लगता है कि हम किसी और को बताएं। सर, इनको मालूम नहीं है, 8-10 लोग जो आसपास खड़े हैं हमारे, इनको मालूम नहीं है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। नारद जी की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमारे बारे में शायद इनको मालूम नहीं है, बताओ। तो उन्होंने अखबार में प्रशंसा निकली, 2-4 प्रशंसक ढूंढे, फिर लोगों से पूछा, अरे आज का अखबार पढ़ा आपने? पहला पेज पढ़ो, उसमें लिखा है हमको क्या बनने जाना है। और आपने और नहीं, आगे नहीं पढ़ा, और डिटेल में भी लिखा है।
मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं 25-30 अखबार खरीद कर रखते हैं, ये बांटते रहते हैं, सबको दे देते हैं, मुफ्त में बांट देते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ नहीं आया अखबार? मेरा आया है, चलो मेरा 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 पेपर पढ़ लो, पढ़ लेना, देखो मेरा भी नाम है उसमें। मुझे क्या बनाया जा रहा है? राज्यसभा सदस्य, लोकसभा का मुझे सिलेक्शन कर लिया गया है। ये सब मतलब सारी बातें जो होती हैं ये कहने की नहीं होती हैं, पर ये आदमी कहने लगता है। प्रशंसा की पोथी बड़ी विषैली होती है, ये विष अक्षरों को पढ़ते ही मूर्छा आ जाती है। लोग बार बार दिखाते हैं दूसरों को। प्रशंसा के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, अखबारों के लिए पैसे देता है, सबको जाकर खुद ही बताता है, तरह तरह के स्वांग रचता है। एक घटना सुनाता हूँ। सेठ गोविंद दास का नाम बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कल्याण और इन सब चीज़ों की स्थापना की थी। धन उन्होंने सारा दिया था। हिंदी के बड़े साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, उस समय की बात है, अच्छे साहित्यकार थे। एक बार गुरुजी के पास आए, बोले आचार्य जी आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ लिख दीजिए, हम बहुत विद्वान हैं, हमारे बारे में लिख दीजिए आप। तो अपने एक अभिनंदन ग्रंथ हमने तैयार किया है, उसमें आपके माध्यम से अगर लिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव बोले आप चिंता मत करिए, आपका नाम वैसे ही फैलेगा, मेरे लेख से कुछ नहीं होता। सेठ गोविंदास नाम के सेठ नहीं थे, बहुत धनी मानी, बहुत धनाढ़, बहुत धन कुबर, बहुत पैसा था उनके पास, कांग्रेस के लिए बहुत पैसा देते थे। तो सेठ जी गुरुजी से बोले कि प्रभु जी आप हमारे गुरु हैं, आपकी सारी योजनाएं बिना पैसे के अटकी हुई हैं, बहुत सारा काम होना है, शांति कुंज बनना है, शांति कुंज के साथ साथ आप बहुत सारी शाखाएं बनाना चाहते हैं, आपने इतनी सारी प्लानिंग बताई है, वो हमने सुनी, वो हमने पढ़ी, तो ये सब हो जाएगी पूरी अगर आप प्रोजेक्ट कर देंगे, हमें आप बता देंगे कि हम कितने बड़े व्यक्ति हैं और आपके साथ जुड़े। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे लिए अभिनंदन ग्रंथ लिख देना है। प्रशंसा ऐसे लुभाती है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्रामी, नेहरू जी का अत्यंत प्रिय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको लगता था थोड़ी सी प्रशंसा और मिल जाए, हमारा अभिनंदन ग्रंथ लिख जाए, तो मोह सकल व्याकुल बहुत सूल देता है। जब जब मोह प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी इसके बारे में कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह तो नारद जी के मन में भी आया, गोस्वामी जी को ये लिखना चाहिए था, पुनि नारद कर काम अपारा, पुनि नारद कर क्रोध अपारा, लेकिन उन्होंने लिखा पुनि नारद कर मोह अपारा। क्यों? देखो क्या होता है, मोह का बीज जन्मा, जड़ जमी, उसके कारण मोह ने क्या क्या न किया। नारद जो सबसे पहले गए शिव जी के पास, क्योंकि गोविंद दास जी की कथा यही समापन कर रहा हूँ। गोविंद दास जी को नहीं लिख के दिया गुरुदेव ने कुछ, उन्होंने इतने ही लिखा गुरुदेव ने, हम गोविंद दास जी को जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बस उतना लिख के दे दिया उन्होंने उनको, बस। अब उनके काम करनी था वो, इतना तो बहुत लोग लिख देते हैं, गुरुदेव ने लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको ये समझ में नहीं आया कि इतना सा लिखा हुआ गुरुदेव का कितनी बड़ी क्रांति कर देगा, वो ये समझ में नहीं आया उनको। मोह का बीज जन्मा, जड़ जमी। नारद जी सबसे पहले गए शिव जी के पास, उनके असली प्रतियोगी तो शिव जी थे। शिव जी को भी काम लुभाने गया था, काम तो उन्हें भी नहीं लुभा पाया, लेकिन शिव जी को गुस्सा तो आया। नारद जी ने ऐसा सोचा कि शिव जी के पास गए। शिव जी को कामाजीत कहा जाता है, काम को जिन्होंने जीत लिया हो। बैठते हैं आराम से, खाने पीने में कोई चक्कर नहीं है उनके साथ कि भाई ये मिठाई लेके चलेंगे, चलें। बेल पत्र खाते हैं, बिल्लु पत्र। मैं रोज़ पूजा करता हूँ भगवान शिव की, तो बिल्लु पत्र चढ़ाता हूँ और जीजी से कहता हूँ कि और कोई चीज़ नहीं दे सकते। बोले नहीं, आप यही देना बस, बिल्लु पत्र। भगवान शिव कोई और चीज़ नहीं लेते, केवल बिल्लु पत्र। शिव जी के बारे में कहा जाता है अज अनवद्य अकाम अभोगी। शिव जी सदा से योगी हैं, अजन्मे हैं, अनिंद्य हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं, भोग नहीं करते हुए। इसीलिए लोग भगवान शिव को जपते हैं, पूजा करते हैं, पर भगवान शिव को समझ नहीं पाते कि भगवान शिव कैसे थे।
ईश्वर के तत्व को, परमेश्वर के तत्व को सृष्टि में सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो स्वयं शिव है। शिव ज़्यादा जानते हैं परमेश्वर का तत्व, और परमेश्वर के तत्व को जानने के बाद वो परमेश्वर स्वरूप हो गए। नारद जी शिव जी के पास गए, अपनी पूरी कथा उन्हें सुनाई। शिव जी ने कहा, नारद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप तो, आपको हमारी एक सलाह है, हमारी एक सलाह है, यदि आप भगवान श्री हरि के पास जाएं तो उन्हें कथा मत सुनाना। क्यों नहीं सुनाना? वो समझ गए कि ये इनको जलन हो रही है, शिव जी को जलन हो रही है। चलो हूँ प्रसंग दोराहूँ तबू, धोखे से बात निकल भी जाए तब भी आप इसे छुपा लेना, हरि को मत बताना, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी को लगा शिव जी हमारा यश बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे, उनको एलर्जी हो रही है, उनको जलन हो रही है, प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए कामदेव द्वारा छापे गए अभिनंदन ग्रंथ को हम भगवान हरि को न दें। कामदेव ने एक प्रकार से अभिनंदन किया था, और ये बात जो है वो कहना चाहते हैं सबको, हमने कामदेव को जीत लिया, हमने कामदेव को जीत लिया। अरे आप सुनते हो माइक लेके इतना बड़ा लोग प्रचार करते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया, हमने कामदेव को। अबे जीत लिया तो जीत लिया, हम क्या करें तुम्हारे लिए? भगवान कहते हैं छोड़ो, जाने दो। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, नारद जी के पिता हैं, उनके पास गए, उनको सुनाया, उनको ही पूरी कथा सुनाई कि कैसे क्या हुआ। गोलोक से ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से तो ब्रह्मा जी तक तो बात पहले ही पहुंच गई थी। हाँ पुत्र, ये बात सही है, हमारे पास भी आई है बात, खबर आई है, लेकिन ये बात तुम वैकुंठ लोक जाओगे तो ज़रूर। नारद जी बोले कि हाँ हम जाएंगे पिताजी, तो ये जो कथा है तुम्हारी, ये भगवान श्री हरि को मत सुनाना। उन्होंने भी एक बार कह दिया, हिंट कर दिया, भगवान श्री हरि यानी विष्णु को मत सुनाना। राम कथा सुनाने वाले नारद जी प्रशंसा के चक्कर में अभिनंदन जो ग्रंथ छाप दिया था कामदेव ने, राम कथा के वाचक नारद जी काम कथा सुनाने लगे, काम कथा सुनाने लगे। और फिर विष्णु भगवान के पास नारद जी गए। विष्णु भगवान उनसे कह रहे, नारद जी आओ आओ, बैठो बैठो, आप तो बहुत दिन बाद आए, दर्शन देते रहा करो, इतने दिनों तक आप कहाँ रह गए थे? भगवान ने कुरेदा, नारद जी ने उन्हें अपना पूरा प्रसंग सुनाया। मैं तो हिमालय गया था, वहाँ एक गुफा में बैठ के मैंने तप किया, और वहाँ वो कामदेव आ गया, और कामदेव आ गया तो उसने मुझे लालच दिया, तरह तरह की चीज़ें दिखाई। मैं आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कृपा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आपकी कृपा है कि मेरे को उसने कुछ नहीं किया। ने सारा प्रसंग सुनाया, करुणापूर्ण होकर के रोका था, नारद की इतनी दुर्गति न हो। ब्रह्मा जी ने पुत्र प्रेम के कारण रोका था, लेकिन नारद जी ने भगवान श्री हरि को सब सुनाया, बढ़ चढ़ कर सुनाया, ऐसा नहीं, उसमें खूब सारे मसाले डाला उन्होंने, तरह तरह से क्या क्या उनके लिए उल्लेख किया, उसे 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़ डाला। विष्णु भगवान को लगा हमारा भक्त बहक गया, हमारे भक्त में गड़बड़ी आ गई कुछ। अब देखो मोह मूल क्या होता है, मोह से क्या होता है? मोह जड़ है ना। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, जड़ क्या है? मोह नष्ट हो गई प्रभु, मोह की आपने प्रेमी को ऐसी करना कि उसकी जड़ ही नष्ट हो गई। नारद के मन में मोह की जड़ जम गई थी। पहले क्या जन्म लेता है? मोह, अविद्या से। अविद्या, अपने को अगर कोई जानकारी न हो इसके बारे में तो हम पनक जाता है, और इससे अविद्या से पहले होती है अस्मिता। भगवान की समझ में आया कि हमारे नारद जी बड़े गर्वीले हो गए हैं, गर्वीले यानी घमंडी। कोई नया नया संसद सदस्य बना हो, कोई नया नया राज्यसभा सदस्य बना हो, तो उससे जाके बात करो तो आपको लगेगा कि इसके चेहरे से, इसके मुंह से, पूरी तरह से हर दृष्टि से गर्व निकल रहा है, घमंड निकल रहा है। वो कहते हैं उर अंकुरई गर्भ तरुभा। देखो तुलसीदास जी उस जमाने में, आज से 600 साल पहले में, उर में जो अंकुर पड़ जाता है बहुत भारी होता है, बेगी से मेट ने डारियों उखाड़ी। भगवान कहते हैं कि मैं उर में अगर अंकुर आ जाए इसका, तो मैं उसको उखाड़ दूंगा, तेजी से उखाड़ दूंगा। नारद जी के मन में जो गर्व आया, घमंड का वृक्ष होगा, वो जड़ से उखाड़ने की बात कह रहे हैं। ये वृक्ष पीपल की और बरगद की तरह जड़ जमाए, इसके पहले मैं उसे उखाड़ डालूंगा। नारद जी वहाँ से चले,
तो उन रास्ते में देखा भगवान के यहाँ चले। भगवान ने भी कहा कि देखो ऐसा अब तुमने तो कह दी बात, तो हमें अच्छा लगा कि तुमने उसको अच्छी तरह लिया है, तो भगवान विष्णु को मत सुनाना। अरे भगवान वो तुम्हें सुना के आ रहा हूँ। अच्छा सुना दिया तुमने, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। नारद जी ने देखा रास्ते में सुंदर राजभवन, राजकुमारी सुंदरी। नारद जी वहाँ चले गए। प्रसन्नता में आदमी कुछ न कुछ करता ही है। राजा शीलनिधि, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी स्वयंवर की तैयारी कर रही थी। ये भगवान की माया थी जो वहाँ रची गई नारद जी का मोह मिटाने के लिए। नारद जी के आते ही सब प्रसन्न होकर उनका स्वागत करने लगे। नारद जी आए, नारद जी आए। राजा ने कन्या का हाथ देखा। राजा ने कन्या का हाथ नारद जी को दिखाया। जब नारद जी ने देखा हाथ तो बहुत प्रसन्न हुए। अविद्या से अस्मिता, मोह से तो बंध गए थे, अस्मिता से पैदा होता है राग और काम। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग और काम। ऐसी असाधारण कन्या जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि जय जीते न कोई। भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इसको वरण करेगा वो समर भूमि में उसको कोई नहीं जीत सकता, ऐसा अमर हो जाएगा। सब कुछ वो अपने जीवन में मिल गया, क्यों ना अब शादी भी कर लें। नारद जी ने सोचा अब सब कुछ जीवन में मिल गया, शादी भी कर लेते हैं। मोह का चक्र नारद जी का चलने लगा। जो व्याधियां हैं वो एक के बाद एक आती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका ब्लड जो है वो हो जाए, गड़बड़ा जाए, ब्लड में अगर प्रदूषण हो, रक्त में विकार हो, तो पूरे शरीर में विकार पैदा होने लगता है। तो ये जो है एक के बाद एक क्रम में आते गए मोह के साथ। नारद जी का गाढ़ा होता जा रहा है। नारद जी का रोग गाढ़ा हुआ हैसियत व स्थिति के अनुसार। ना हमारा कोई घर द्वार है, नहीं कहीं बिल्डिंग है, महल है। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राजा का, इतना बड़ा राजा, उसकी बेटी और उससे शादी, बस सोच सोच के फूले जा रहे थे। तो उसके लिए हमें सुंदरता भी चाहिए। जब लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो पहला गुण सुंदर होता है। आज ने सोचा कि सबसे ज़्यादा मोह सम्मोह सुंदर किसका है? शंकर जी तो भस्म लपेटे रहते हैं, उनसे मांगना तो बेकार है। उनसे मांगेंगे तो वो हमको भस्म लपेट देंगे। ब्रह्मा जी तो 4 मुख वाले हैं, उनसे कुछ कहेंगे तो वो गड़बड़ा देंगे, हमारे पे को 2 मुख और लगा देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा विष्णु भगवान वाकई सुंदर हैं। जैसे पहले आदमी कहीं जाता था दूसरों से सामान मांग के चलता था। आप किसी की शादी में जाते हो कभी? किसी की शादी में गए तो आप सामान लेके जाते हो कि नहीं? अच्छा मांग लेते हो, कहीं नहीं तो मांग भी लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? घड़ी चश्मा सूट मांग कर चल दिए भगवान। नारद जी ने सोचा हम क्यों ना भगवान से उसका रूप ही मांग लें, 2 दिन के लिए उधार ले लें, 2 दिन बाद वापस कर देंगे। ये तो भगवान है। नारद जी जैसे बन जाएंगे, हमारा चेहरा विष्णु भगवान जैसा बन जाए। 2 दिन की तो बात है, फिर शादी वगैरह हो जाएगी। शादी के बाद हम अपनी पत्नी को मोहित कर देंगे और अपनी तपश्चर्या से उसको हम वापस कर देंगे कि भाई ये तो सब वो है, मांगा हुआ है। आपके बराबर हमारा हितैषी कोई नहीं है प्रभु, हमने सब जगह देखा लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु एक काम करो, इस तरह से हो राजकुमारी मुझसे शादी कर ले, वही काम आप कर दो। भगवान बोले हाँ। भगवान विष्णु बोले हाँ क्यों नहीं, जही विधि होई परम हित। भगवान विष्णु कह रहे हैं जिस तरह से तुम्हारा परम हित हो। देखो भगवान जब कभी किसी को प्रलोभन देते हैं, कोई आता है तो वो बार बार भगवान से पूछता है भगवान इसको करवा दीजिए ना, मकान बनवा दीजिए ना, पैसे आने दीजिए ना। अब आपको परम हित हो रहा है कि नहीं आपका? नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमारा वचन झूठा नहीं होता। भगवान विष्णु कह रहे हैं बालकांड का 132वां दोहा। आप हित की बात करते हो नारद, जिस तरह से तुम्हारा परम हित होगा वो हम करेंगे। हित नहीं, परम हित। हरि कहते हैं बंदर को, तो उन्होंने हरि का शेप दे दिया उनको। नारद जी के चेहरे को बंदर का रूप बना दिया। अब नारद के मन में पहले जगह काम, उसके बाद जगह लोभ, उसके बाद बारी आई क्रोध। अब नारद जी ने देखा स्वयंवर से कन्या उनके पास से बिना देखे ही गुजर गई, बिना देखे, उनको देखा ही नहीं उसने। बंदर को कोई देखेगा? नारद जी नारद थे ही नहीं। नारद जी अगर स्वयं अपने रूप में होते तो भी कोई बात थी। नारद जी तो बंदर बने हुए थे, भगवान ने उनको बना दिया बंदर। वहाँ पर रुद्रगण उपस्थित थे, लीला देख रहे थे।
नारद जी उचक उचक कर बैठे, लेकिन कोई भी उनकी तरफ देखे नहीं। अभिमान जगा, काम जगा। आप जब काम विफल होता है तो क्रोध जगा। कन्या ने तो नारद जी को बस वरा नहीं, विष्णु भगवान आए, उन्हें वरण करके चले गए। विष्णु भगवान आए इस बीच और उन्होंने मोहिनी, क्या विश्व मोहिनी नाम था, क्या नाम बताया था मैंने, हैं? विश्व मोहिनी, उसको उन्होंने वरण कर लिया। वो चले गए, लेके चले गए। नारद जी ने श्रापों की झड़ी लगा दी विष्णु के ऊपर। उनको जो गुस्सा क्रोध जो मन में पनप रहा था, कह डाला। भगवान का ठीक है नारद जी, मैं आपका श्राप शिरोधार करता हूँ। नारद जी श्राप दे चुके, उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया। तब शांत हुआ। तो जब उन्होंने पाया, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। सारी माया खत्म हो गई, पूरी राजकुमारी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। भगवान ने माया हटा दी। भगवान ही तो थे माया के मालिक, मायापति कहते हैं भगवान को। भगवान ने सारी चीज़ हटा दी। नारद जी को होश आया। पूरी कथा जो मोह की चल रही थी, उस मोह से अब नारद जी को होश आया। लेकिन अब क्या हो, अब तो बड़ी गलती हो गई, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अपराध हो गया हमसे। नारद जी की स्थिति को बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जिस जिमि पद मद उतरी गए मतवारे। जैसे शराबी को नशा चढ़ा है, फिर नशा उतर जाए, फिर उसको सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता, अरे हमने क्या कह डाला। तो नारद जी की स्थिति बनी। नारद जी को मोह भी आया, अहंकार भी आया, काम भी आया, लोभ भी आया, क्रोध भी आया। ये सब आते जाते हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आते जाएंगे आपके जीवन में। काम, क्रोध और मोह। स्पेशली जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनके मन में कभी कोई कामना जगे, तो आप ध्यान रखना कि इसको अपने मन में मत आने देना। आप कृपा करके अपने ऊपर अपना कंट्रोल रखना। मोह पूरे खानदान के साथ आता है, पूरे खानदान के साथ आता है मोह। मोह बड़ा कठिन होता है। नारद अपने अपराधों की क्षमा याचना करने पर भगवान बोले, भगवान शिव तो त्रिभुवन के गुरु हैं, तुमने उनको भी अपना प्रतिद्वंदी समझ लिया। गोस्वामी जी ने भगवान शिव के लिए कहा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद खाना, उनको भी तुमने अपने समान समझ लिया, अपना प्रतिद्वंदी मान लिया। जाओ जाओ, जपहूँ जाई शंकर सतनामा। शंकर के शिव 100 बार नाम जो है, उनके कई नाम, सब नाम पढ़ो, बोलो, जप करो, कोई हृदय तुरंत विश्राम, तुम्हारे हृदय में विश्राम आ जाएगा। भगवान शिव का नाम का जप करो, भगवान शिव तुम पर अपनी कृपा करेंगे। तब जाके ज्ञान भक्ति वैरागी का मर्म के कोई नहीं। नारद ये बात ध्यान में रखना, एक ही हैं भगवान शिव। नारद जी बोले, प्रभु हमें याद आ गया, अब हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। नारद अपने प्रायश्चित के लिए चल पड़े। ये है मोह, जो अपने साथ सब कुछ समेट कर लाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा और आपकी करुणा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह, अर्जुन का मोह नष्ट होना बहुत बड़ी बात है। और ये मोह नष्ट होना सामान्य घटना नहीं है। नारद जी के मन में मोह आया तो उसके साथ अन्य सब भी आ गए। मल विक्षेप और आवरण, जीवात्मा के ऊपर 3 ही अंधकार है, 3 ही बंधन। मल, विक्षेप और आवरण। मल कर्म जनित होता है, विक्षेप राग द्वेष जनित और आवरण अविद्या जनित। अगर अविद्या है तो सब आ जाएंगे। प्रबल अविद्या कर परिवारा, और कबीरदास साधना पद पर लिखते हैं, किसी को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अबहु को नाव समुद्र में, कहा जाने का होए। अभी तो बीच में फंसे, भगवान जाने क्या हो जाए, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभिमान करता है उसकी गति अच्छी नहीं होती। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, शिव विरंच कहूँ मोई है, कोहु बपुरा आन। उत्तरकांड की 62वां पंक्ति। माया शिव विरंची को ही मोहित कर लेती है। फिर दूसरा कौन है? माया का सम्मोहन बहुत जटिल होता है। पुराने ज़माने की एक सत्य घटना है। एक ब्रह्मचारी जी थे, भगवान बचपन से अयोध्या में रहे। उनके गुरु महाराज ब्रह्मचारी जी के पिता से उन्हें मांग कर लाए थे। इस तरह वो गुरु के साथ अयोध्या में रहे। तुलसी बाबा की कथा चल रही थी, घटना स्वाधीनता के ज़माने की है। शिव विरंच कहूँ मोही, को है बपुरा आन, अस जिय जानी भजई मुनि, माया प्रति भगवान। ब्रह्मचारी जी योगी थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। वे बोले कि तपस्वी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है,
वो ठीक नहीं लिखा है। सामान्य जन के लिए हो सकता है, लेकिन हम जैसे ज्ञानियों के लिए नहीं हो सकता। उनके साथ एक बुजुर्ग साधु थे, बोले हे महामाया इन पर भी कृपा कर दो। उन्होंने प्रार्थना की तो इनको भी आपकी लीला समझ में आ जाएगी। ब्रह्मचारी जी अपने गुरु के साथ आगे नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। परिक्रमा के पश्चात निकट के गांव में पहुंचे। उस गांव के जमींदार थे जागीरदार। ब्रह्मचारी जी को देखकर उनके साथ रहने वाले साधु महाराज से बोले, महाराज आपने हमारे दामाद को साधु बना दिया। अरे आप कौन सा आपका दामाद? आपका दामाद कौन से? तो गुरु महाराज बोले ये कब से दामाद हो जाए, तो बचपन से अयोध्या में रह रहे हैं। जमींदार से दोनों बोले अरे आप जाइए, आप हमारे घर भोजन करिए, जाइए। उसके बाद हम भोजन के बहाने उनको बुला के ले गए। साथ में जो बुजुर्ग साधु थे उनसे बोले महाराज आप तो जाओ, ये हमारी बेटी के साथ शादी करेगा। उसके बाद बन गया साधु, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उनको क्या हुआ, प्रलोभन हुआ कि ये जो ब्रह्मचारी है एक तो मोटा ताजा है, बढ़िया है, और समझ रहे ना मोटा ताजा का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब खाना खा पी करके मोटा हो गया, और उसके बाद ब्रह्मचारी है। तो अभी तक इसने कभी इसका वीर्य स्खलित नहीं हुआ। दूसरी बात ये कितना आकर्षक चेहरा है इसका, सब कुछ। ये अगर हमारा दामाद बन जाए तो कितनी बड़ी बात। बस ये तो दामाद बनाने के लिए की परंपरा जो है इस तरह से बनी। उन्होंने कहा, बुजुर्ग साधु ने सोचा महामाया की लीला आरंभ हो रही है। ब्रह्मचारी जी को जमींदार ने भोजन कराया। भोजन के बाद विश्राम करने लगे। सोकर उठे तो देखा जमींदार की बेटी उनके सिरहाने बैठी थी, पंखा चल रही थी। ब्रह्मचारी ने बेटी जमींदार की बेटी से कहा तुम कौन हो? बोले हमसे विवाह किया आपके पुत्र ने, आपका जो शिष्य है उसने, हमको छोड़ के चले गए। ब्रह्मचारी जी बोले हमने कभी विवाह किया भाई? तुमने हमसे विवाह नहीं किया, हम अपने पति को नहीं पहचानेंगे क्या? अब उस गांव में कोई बात मानने को तैयार नहीं कि बचपन से अयोध्या में रह रहे हैं। जमींदार बोला देखो दामाद जी, आप भले ही साधु बन गए हो, लेकिन आप वापस हमारी बेटी के साथ रहो। शादी की है तो घर बसाओ, संसार चलाओ, नहीं तो आप साधु हो गए, हमारी बेटी विधवा, और आप मर जाओगे। हमारी बेटी विधवा, हमारी बेटी के साथ नहीं रहे तो हम लोग आपको गोली मार देंगे तत्काल। तुरंत भयभीत कर दिया उसको। जमींदार ठाट बाट वाले उन ब्रह्मचारी साधु के पीछे जमींदार ने अपने 2 बंदूकधारे लगा दिए और कहा इनका बराबर साथ फॉलो करना है, कहाँ जाते हैं। ब्रह्मचारी जी जहाँ जाएँ बंदूकधारी उनके साथ घूमें। हमारी बेटी तो इनके न रहने से एक तरह से विधवा ही है, तो कब तक रोती रहेगी। कुल मिलाकर वो फंस गया। तो धीरे धीरे साल गुजरा, एक लड़का भी उनको हो गया, एक लड़का हो गया, पैदा हो गया। भाई एक सुंदर सी पत्नी साथ चल रही है तो लड़का होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर वो तो फंस गया। धीरे धीरे साल गुजरा, एक लड़का भी उनको हो गया। तो सोचा इतने अब हम इनका पहरा ढीला कर देते हैं। तो उन्हें जमींदार ने पहरा ढीला कर दिया। ब्रह्मचारी साधु महाराज भागे और अयोध्या पहुँचे। अब ब्रह्मचारी साधु महाराज जब उस बच्चे को देखा उन्होंने, उसके बाद भागे। कथा चल रही थी, शिव विरंच को मोही कोहे बपुरा आन, अजिया जानी भजई मुनि मायापति भगवान। बुजुर्ग साधु भी थे। बुजुर्ग साधु ने पूछा ब्रह्मचारी जी अब आप महामाया के बारे में क्या कहते हो? ब्रह्मचारी ने कहा चौपाई एकदम सही है। महामाया की माया से शिव और ब्रह्मा ही मोहित हो सकते हैं। मैं किस बात की, मैं किस चीज़ की मूल हूँ? ये है मोह। कहते हैं नष्टो मोह, मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट होना असीम भगवत कृपा। ये तो एक माया रची थी भगवान ने। इस महामाया के बारे में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा है, सत्य और असत से परे विलक्षण है माया। माया न सत्य है और न असत, बल्कि उससे परे विलक्षण है। माया का नाम ही अविद्या है और अविद्या ही माया है। जैसे योग में उसे अविद्या कहा गया, वेदांत में उसे माया कहा गया। तो उस माया का प्राकट्य मोह से होता है। अर्जुन कहते हैं भगवान से नष्टो मोह, भगवान की कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन को जल्दी नष्ट हो जाता तो अच्छा था। 4 पत्नियां थी अर्जुन की, 4 और वो पहले नष्ट हो जाता तो शायद वो 4 पत्नियां नहीं बनाता, पर अब था। अर्जुन तो भगवान कृष्ण का साथी था। अर्जुन कहते हैं भगवान से नष्टो मोह, भगवान की कृपा से हमारा मनुष्य नष्ट हो गया। अब मैं सही समझ रहा हूँ, सही सही जान पा रहा हूँ, सही सही देख पा रहा हूँ। मोह जनित अज्ञान जनित हमारी जो आँखें थीं वो सब खत्म हो गई। अंधेरा छाया हुआ था, मन से हट गया। लेकिन हे प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ। हाथ जोड़ लो बस, आपकी कृपा से।
अर्जुन कहते हैं मोह केवल भगवान की कृपा से नष्ट होता है। फिर आगे कहते हैं स्मृति लब्धा, यानी प्रभु के को याद करने की स्मृति प्राप्त हो गई, मेरी याद वापस आ गई। स्मृतियाँ कई तरह की होती हैं। कहते हैं कभी कभी हमको चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, गहरी नींद से जगते हैं, भूल जाते हैं दिन देने की रात है, कभी हम थोड़े समय पहले की चीज़ भूल जाते हैं। स्मृति कई तरह की होती है। हमारी मेडिसिन में साइकेट्रिक मेडिसिन में जो एमनेजिया है, एकदम स्मृति चले जाना, ये कई प्रकार की बताई गई है। और उसमें यह बताया गया है कि कभी कभी आ जाती है, कभी कभी चली जाती है। समय के साथ हम वस्तुओं को भूलते हैं। स्मृति 3 चीज़ें हैं, स्मृति, विस्मृति और पुनः स्मृति। स्मृति, विस्मृति और स्मृति, ये क्रम चलता रहता है। बचपन की कथाएं, बचपन की घटनाएं, तुमको बहुत, कई लोगों को यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको अपनी कथाएं याद आएंगी, बचपन की कथाएं याद आती हैं, हम भूल जाते हैं। वर्तमान में हमें लगता है कि हम कैसे याद करें। चित्त की परतों में पिछले जन्मों की यादें दबी हुई हैं, छुपी हैं। भूलने के 2 रूप हैं, एक वर्तमान जीवन और दूसरा है हमारा भूतकाल। अब जैसे हमारे कोई मित्र हैं जो हमें स्कूल में पढ़ते थे, अचानक हमारे सामने आते हैं, बता रहे हम आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे। अचानक हमें याद आ गया, मन की याद हमें दब गई थी। तो मन की परत साफ होती है, मन की राह कटती है, अतीत की बातें याद आ जाती हैं। जैसे बुढ़ापे में जवानी की बातें याद आ जाती हैं। तो यादें वो भी हैं जो पिछले जन्मों की हैं, जो यादें चित्त की परतों में दबी हुई हैं। केवल एक जीवन की नहीं, पिछले जन्म, कई जन्मों की याद हमें आती है। चित्त में यदि दबी हुई हो या चित्त की परतें कुरेद दो तो वापस आ जाएंगी। जैनियों में एक साधना की जाती है, उसका नाम है जाति स्मर। जाति स्मर, जाति स्मर, स्मरण है, र अधूरा है बस। इस साधना से हम अपने चित्त की परतों को कुरेद कर पिछले जन्मों का हाल मालूम कर लेते हैं। जितने भी जैन साधु हैं, जब किसी को अपना बनाते हैं शिष्य, तो उसको कहते हैं जाति स्मर, तो याद करना जाति को अपनी। नारद के मन से मोह की परत हटने पर उनको फिर से याद आ गया कि शादी विवाह हमारे लिए नहीं है ठीक। परशुराम जी को याद आया, परशुराम जी भूल गए थे। गोस्वामी जी कहते हैं उग्रे पटल पर सुधर मति की। भगवान राम ने उनको याद दिलाया, भगवान आप कौन और मैं कौन, याद तो करिए, आप इतना हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। फिर परशुराम जी को याद आया, अरे ये तो भगवान है, हम भूल गए थे। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। फिर तुलसीदास जी को भी याद आ गया कि जीवन लिया तो क्यों लिया, हम तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश। आप कल्पना करो कि तुलसीदास जी भी गड़बड़ा गए थे रामायण लिखने से पहले, और पत्नी ने जो उपदेश दिया उनको, झिड़की दी, चोट पड़ी, तब उनको याद आया। कबीर को याद आ गया, कबीर के ऊपर जब रामायण जी का पैर पड़ा तो कबीरदास जी इसके बारे में कहते हैं रामानंद चेताए, गुरु रामानंद हमको होश में ले आए, उनको भी याद आया। और अर्जुन भी कह रहे हैं हमें भी याद आ गया। स्मृति के 3 रूप हैं, मन की स्मृति, चित्त की स्मृति और शुद्ध चित्त की स्मृति। 3 स्मृतियाँ हैं। अर्जुन कहते हैं उन्हें ये सब कुछ याद आ गया, उन्हें केवल ये याद नहीं आया क्या करना। मैं आपका ही अंश हूँ, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं आपका ही अंश हूँ, हे प्रभु आप संपूर्ण हैं। स्मृति का याद आना, स्मृति को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण दुर्लभ है। जब तक स्मृति वापस नहीं आती, चित्त शुद्ध होने के बाद अर्जुन अनुभव करते हैं कि विषाद की सघन यात्रा से हमारी यात्रा आरंभ हुई थी। विषाद की सघनता से यात्रा आरंभ हुई थी और ये विषाद के बोध की यात्रा थी। विषाद से बोध की यात्रा, बोध से फिर वो यात्रा जिसको कहा जाता है कि आपको ये स्मृति जो है वापस आ गई। भगवान की कृपा से यात्रा संपूर्ण हुई। चित्त शुद्ध होना एक विरल घटना है। चित्त शुद्ध होना विरल घटना है। मन की यात्रा आसान है, चित्त की यात्रा आसान नहीं है। देखो, मन को हम ठीक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पास बिठा करके, सामने बिठा करके सब चीज़ बता सकते हैं, पर चित्त की को पाना ठीक से वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे चित्त में हैं। लाखों लाखों साल का पिटाना चित्त में बंद है। हम भले कितने ही जन्म ले चुके हों, पर हमारा चित्त साथ चल रहा है, हमारे खुल जाता है जब परमेश्वर से अलग हुए हैं। जीव जब भगवान से अलग हुआ है,
जब से जीव ने यात्रा शुरू की है सारी यात्राएं खुलती हैं, संभाल पाना बड़ा कठिन होगा। तत्प्रसादान, अगर कोई यात्रा पूरी करता है तो केवल आपके आशीर्वाद से, परमात्मा का प्रसाद मिले, परमात्मा की प्रसन्नता हो तो हमको, जब हरि माया दूरी निवारी, तब से मल का नाश चालू हो जाता है। योग और विक्षेप से, भक्ति से विक्षेप का नाश होता है, लेकिन अविद्या का नाश केवल पराभक्ति से, केवल परमात्मा की परम कृपा से। एक पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा कि हम सब, मैं मेहनत करूँगा, खूब व्यायाम करूँगा, खूब एक्सरसाइज करूँगा, अरे उससे नहीं होगा भाई। ये तो आएगा, आपके ऊपर कृपा का भरोसा होना चाहिए, कृपा की अनुभूति होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की कथाएं, देवों की कथाएं, राजाओं की कथाएं, पश्चिम देशों में, यूनान में उनके अपने पुराण हैं, उनकी अपनी कथाएं हैं। यहूदियों में एक कथा है, करुणा बरसाते फिरते हैं वे लोगों पर। यहूदियों की कथाएं में करुणावान भगवान करुणा बरसाते हैं। एक नगर था, उस नगर के सारे नागरिक भ्रष्ट हो गए, क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति वहाँ आया, उसने जाके लोगों को गड़बड़ा दिया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति किसी की भी हो सकती है। कौरवों ने भी पांडवों के साथ ये किया। पांडव संत प्रकृति के थे, कौरवों ने उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उनको वनवास दिया। भगवान ने जब तक इन लोगों को चिंता छोड़ो, कहीं हमें, भगवान एक दिन उस संत से कहा, अब संत के लिए भगवान के आदेश तो सर्वोपरि हैं। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने हमको याद दिला दिया जो स्मृति में सबसे गहरा था, ईश्वर और जीव के संबंधों की स्मृति। ईश्वर और जीव के संबंधों की स्मृति जिस दिन आ जाए हमारे मन में, उस दिन हमको याद आ जाएगा कि हम कौन हैं। बहुनी में वेतानी जन्मनी तब च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, हमारे बहुत से लोगों में तुमने जन्म लिया है, तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। मान तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं तो उनको जानता हूँ। न तो हम वेद परंतु, तुम उसको जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। हर जगह भगवान अडिग रहते हैं, भगवान नहीं डिगते, जीवात्मा ही डगमगाती रहती है। भगवान तो सदैव अच्युत रहते हैं। अच्युत का मतलब जो स्खलित न हो, जो स्खलित न हो, जो च्युत न हो। आधा च यू त, च्युत, जो च्युत न हो, विचलित न हो, एकदम डिगार है, जो अडिग हो, जो अटल ही, उसको कहते हैं अच्युत। तो भगवान का एक नाम है अच्युत। आत्मा को अविकारी कहा जाता है, लेकिन जीव सत्ता हमारे चित्त के विकार जो हैं उनको घेरती रहती है। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, नाम है उनका विलियम जेम्स। तुमने कोई किताब पढ़ी है उनकी? विलियम जेम्स, एक बहुत सुंदर किताब है, मेरे पास है, किसी को पढ़ना हो तो मैं उसकी कॉपी करा दूंगा। वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, उनकी किताब है, वैराइटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। ये जो धार्मिक अनुभवों के विविध रूप, विदेश यात्रा के समय वो मिले, विवेकानंद जी के प्रवचनों की ख्याति सुनी उन्होंने, उनसे मिले। बाद में भारत भी आए, स्वामी जी से हिंदू धर्म के बारे में सारी बात की उन्होंने। ये एक्चुअली 2001-2002 की बात है। भगवान को 2000 नहीं, 1901-1902 की बात। भगवान को उन्होंने पूछा, भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? अच्युत का मतलब क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, भगवान संपूर्ण सृष्टि चक्र, संपूर्ण जीवन चक्र के केंद्र हैं, और केंद्र के स्थिर होने पर ही परिधि घटनाएं गतिमान होती हैं। अर्जुन अब कहते हैं, स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ, तत्प्रसादान, आपकी कृपा से। जो परिवर्तन हो रहे हैं अर्जुन में, उनमें पहला परिवर्तन आया नष्टो मोह, दूसरा है परिवर्तन स्मृति लब्धा, तीसरा परिवर्तन स्थितोस्मि, अब मैं स्थिर हो सका हूँ। मेरे प्रभु तो हमेशा से वहीं खड़े हैं, मैं फिर से अब स्थिर हो गया हूँ। अर्जुन ने 54वें श्लोक में इसके बारे में पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषित, किम आसित ब्रजेत किम। जो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा में, चेतना में स्थिर होता है, वो कैसा होता है? एक प्रश्न पूछा था अध्याय 2 में। तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा, भगवान ने इसका उत्तर भी दिया, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता।
आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जो अपने आत्मा में संतुष्ट होता है, स्थित प्रज्ञ तो दो चीज, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तमस का अंधकार हटे, अहंता का अंधकार हटे, अमावस की रात है। अर्जुन ने विषाद से बोध की यात्रा पार की, अमावस से पूर्णिमा की ओर आया। धीरे धीरे उसके जीवन में अष्टमी का अंधेरा आया। अष्टमी में रात्रि की स्थिति ऐसी होती है, आधा है चंद्रमा, रात आधी। अभी आपने कल परसों देखा, आज देखिएगा चंद्रमा, आधा चंद्रमा है, आधा अंधेरा है। ये तमस का अंधेरा है, अमावस की रात है। अष्टमी का अंधेरा ये रजस है, यानी जो न रात है न दिन है, बाद में सतोगुण आ जाता है। शरद पूर्णिमा की रात आ जाती है। शरद पूर्णिमा आने वाली है ना, तो बस थोड़े दिन बाद आने। अंधकार से पूर्णिमा की रात्रि तक। अब अर्जुन के जीवन में पूर्णिमा की रात्रि आई है, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में वैसाख पूर्णिमा आई। अब बस एक बात है, इस संसार में परमेश्वर के अलावा कोई और कुछ नहीं है। पूरे सब का सार एक, परमेश्वर सब 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 कुछ, बस होश का फर्क है। जागरण हुआ कि नहीं हमें? जागरण होने पर और होश में आने पर हम समझ पाएंगे कि अमावस की रात पूर्णिमा की रात हो जाती है। देखते देखते अगर ईश्वर का स्मरण होता रहे, ईश्वर के प्रति स्मरण और समर्पण रहे, हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जैसे चट्टान जमीन में बहुत गहराई से समाई हुई है, आधी रात को नींद है, हमें चट्टानों में आधी रात की नींद है, परमेश्वर सोया हुआ है। पौधे ज़मीन में उतने गहरे नहीं हैं, पौधों की ज़मीन में ब्रह्म मुहूर्त आने लगता है। पशु पक्षी यानी जैसे भोर हो गई है, आदमी जैसे सुबह हो गया, अब बुद्ध और महावीर जी रहे हैं जैसे भरी दोपहरी में, तो उनके जीवन में सूरज प्रकाशित है। ये होश है, जागरण। सारी समस्या एक ही है, प्रसुप्ति से जागरण की ओर, प्रसुप्ति से जागृति की ओर। मुर्दे का वांग्मय है, प्रसुप्ति से जागरण की ओर, जागरण की यात्रा। कालक्रम में सभी जागेंगे। जो जाग चुका है, जिसके जीवन का सौंदर्य होश की बात है, होश की मात्रा है, अर्जुन भी जागते जागते जाग गया है। अब अर्जुन संबोधि को प्राप्त हो गया है, भगवत स्वरूप को जान गया है। आज के श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं गत संदेह स्थितोस्मि। इसके पहले अर्जुन ने कहा था स्थितोस्मि, फिर कहते हैं गत संदेह। आपने जो पहले कही थी बातें, उनमें मुझे संदेह हो गया था, भगवान आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा संदेह निकल गया। समष्टि की जीवन यात्रा की कथा है, थोड़ा थोड़ा जागरण हो रहा है। अर्जुन कहते हैं गत संदेह, यानी अनेकों संशय, अनेकों भ्रम, अनेकों संदेह जो अर्जुन के मन में थे, संदेह तर्क चले गए। क्या वे अंधों के सहारे हैं? ये अंधों की लाठी है, जागे हुए के सहारे नहीं है। उम्मीद होती है, लोग अनुमान लगाते हैं लाठी मिल जाए। लाठी कौन है? भगवान। भगवान लाठी के समान है, लाठी मिल जाए तो हमको कम ठोकर लगेगी, स्वस्थ जागे हुए को नहीं चोट लगती। आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं, वहाँ देखें आपके कमरे में सामान क्या रखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ था, इस कोने में था कि इस कोने में था, वहाँ कहीं सामान मिलेगा। संदेह संशय तर्क, फिर तर्क लगाएंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं। जब हम अंधेरे में होते हैं, संदेह तर्क संशय भ्रम, ये हमारे सहारे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम इस संसार में आकर अंधेरे में फंस गए। संदेह तर्क संशय भ्रम, हम भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, ढूंढते हैं, अंधेरा छाया हुआ है हमारा, साफ साफ समझ में नहीं आता। गत संदेह, अर्जुन के अंदर भी अब सुबह हो गई है, वह जागा हुआ है, वह स्वस्थ भी है। दुनिया में जो उपद्रव हैं वो अंधों ने खड़े किए थे। अंधे तो सूरदास भी थे, अंधे वो जो मन से अंधे हैं। ये सारे उपद्रव अंधे लोगों ने खड़े किए। बहुत सारे उपद्रव हैं संसार में, बहुत सारी चीज़ें हैं गड़बड़ी, तो ये अंधों ने खड़े किए। ध्यान रखें, प्रत्येक शास्त्रा के कथन सब एक ही हैं। शास्त्रा जो होते हैं वो शासन देते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध शास्त्रा, महावीर शास्त्रा, भगवान राम शास्त्रा, श्री कृष्ण कौन शास्त्रा। ये जो हैं शास्त्रा का मतलब ये है कि शासन देते हैं। जो ये लोग नहीं हैं जो अभी जो आपको शासन दे रहे हैं, वो लोग नहीं। शासन देने वाले हैं भगवान बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, गीता और रामायण, रामचरितमानस। अब जिस भाषा में जो सत्य प्रकट होगा उसमें तरंगें उठेंगी। और जैसे हम मोहम्मद साहब को ज्ञान हुआ तो अरबी में बोले, भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान की बातें कहीं तो संस्कृत में कहीं,
जब भगवान बुद्ध ने अपनी बातें कहीं तो पाली में कहीं, तो अरबी व्यक्ति अरबी में बोलेगा, शब्द को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी उसका मर्म है उसको पकड़िए। सबने कहा गत संदेह, सबने एक ही बात कही, गत संदेह, हमारा संदेह चला गया। उपनिषद हो या कुरान या फिर बाइबल, सबने एक ही बात कही, करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता वहाँ सार्थक होती है जहाँ संपूर्णता का बोध हो। एक कथा, बहुत सुंदर कथा है लास्ट अंत में, इस पूरे 8 दिन के ज्ञान यज्ञ की अंतिम कथा, बोधि धर्म की कथा। बोधि धर्म चीन से वापस लौटे कितने साल बाद? 9 साल बाद। बोधि धर्म किनके शिष्य थे आपको मालूम है? बोधि धर्म भगवान बुद्ध के शिष्य थे और वो प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश गए थे, चाइना, वियतनाम, इन सब देशों में। तो भगवान बोधि धर्म जब चीन से वापस लौटे 9 साल बाद, तो निश्चय ही वो शिष्य अर्जुन जैसे रहे होंगे। उनके 4 शिष्य थे, उनके साथ आए 4 शिष्य थे जिन्होंने उन्हें ढंग से सुना था, पचाया था। ज्ञान को सुनना आसान है, ज्ञान को पचाना बहुत कठिन है। बोधि धर्म ने उनकी परीक्षा ली, अपने 4 शिष्यों की। भगवान ने पूछा, कश्चित् एतत् चित्तं भारत, क्या तुमने ते काग्रेण चेतसा, तुमने जो भगवान ने 72वें श्लोक में बात की थी, कच्चित ज्ञान समूह प्रनष्टे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान का समूह मिटा, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? बोधि धर्म ने 4 शिष्यों से पूछा, तुमने मुझसे जो सीखा, जो समझ में आया वो सब कह दो। बोधि धर्म अनूठा व्यक्ति था, अटपटी भाषा बोलता था। उसने कहा, तेरे पास मेरा शरीर है। एक ने जो जवाब दिया उससे कहा, तेरे पास मेरा शरीर है। बोधि धर्म दूसरे शिष्य से पूछा, अब तू कह दे। शिष्य ने कहा, भगवान योग साधना विधियाँ यही धर्म का सार है, मैंने यही जाना है। बोधि धर्म बोला, तेरे पास मेरा मांस, तेरे पास मेरा मांस है, मेरा मस्कुलर बॉडी इज योर्स, यही धर्म का सार है। इसके बाद तीसरे की बारी आई। तीसरे शिष्य ने कहा, भगवान ध्यान, शांति, शून्यता, यही मैंने जाना और यही ज्ञान की कुंजी है, यही धर्म का सार है, तेरे पास मेरी हड्डियाँ हैं। चौथे शिष्य की बारी आई। चौथे शिष्य की ओर आंखें फेरी तो कुछ बोल भी नहीं सका, चुपचाप रह गया, बस भरी आंखों से प्रणाम करते हुए बोले, भगवान आप देख लो, आप समझ लो मैंने क्या सीखा। संपूर्ण श्रद्धा से केवल इतना ही कह सकता हूँ, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। अगर आपको कभी किसी गुरु को प्रणाम करना हो तो सबसे पहली बात बोली, आपके बताए हुए बात पे चलूँगी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, मैंने क्या जाना क्या सीखा, करिष्ये वचनम तव, यहाँ श्रद्धा संपूर्ण होती है। 4 शिष्य थे, 4 शिष्यों में से एक से उन्होंने कहा, तू मेरा मांस, दूसरे से कहा तू मेरा, तो दूसरे ने कहा तू मेरा जो कुछ भी है, योग साधना की विधियाँ, न जाने कितने वैरायटी के उसने ध्यान सिखाए, न जाने कितने वैरायटी के योग सिखाए। अरे तू तो मेरा वो है, धर्म का सार नहीं है। ध्यान, शांति, शून्यता, इन सब को पाने के बाद तुमने ये नहीं जाना कि क्या मैंने सिखाया तुम लोगों को, आप मेरे अंदर हो। चौथा शिष्य बोलता है, आप मेरे अंदर हो, ऐसा महसूस करता हूँ। आप गुरु से इतना फर्क कह दो कि हे प्रभु आप जो आज्ञा दें वही मैं करूँगा, मेरे पास बस आप हैं। शिष्य की बातें सुनकर बोधन कर, तेरे पास मेरी आत्मा है। अब इस बोधि धर्म को अटपटी बातों का मतलब क्या है, ये मामला क्या है? पहले मैंने जाना, उससे परिधि बनी। वो शरीर की जो चमड़ी होती है वो जीवन की परिधि है। दूसरा शिष्य गहराई में गया, उससे मांस बना। शरीर के अंदर क्या होता है? मांस। तीसरा शिष्य गहराई में गया, हड्डियाँ बन गई। और उसने एक्सरसाइजेज वगैरह की ना, सब आसन वगैरह। और चौथा तो कुछ न कह सका, केंद्र तक, आत्मा तक पहुंच गया। अर्जुन इन क्षणों में जीवन के केंद्र तक पहुंच गया। भगवान कृष्ण की आत्मा का संस्पर्श उसे मिला, बोल उठा, करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता के संपूर्ण ज्ञान का मर्म है, यदि आप जान सके, एक, करिष्ये वचनम तव। पूरे ज्ञान का मर्म एक ही। उपदेश सार का समझ सके तो हम तुम अपनी गुरु सत्ता को, अपने भगवान को, अपने अंतरात्मा को, अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को इन कुछ दिनों में, 8 दिन में यहाँ रहे, हम बैठे कहने की स्थिति में आ गए। हमने सुना,
जाना, समझा, और क्या हम समझ सके, करिष्ये वचनम तव। यह सार है, यही सूत्र है, यही गीता को समझने की परम महिमा में स्वीकारोक्ति है। अपने को और गीता के नायक को, महाभारत के नायक को बताएं कि आप कहाँ तक पहुँचे। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा, करिष्ये वचनम तव। करिष्ये, करिष्ये, करिष्ये वचनम तव। आपको सबको ये कहना पड़ेगा एक स्वर से कि हमने वही काम करेंगे जो गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने जो कहा है वही काम हम करेंगे, तो हम आपको कह सकते हैं कि आपकी गीता सुनना सफल रहा। 8 दिन चोटें पड़ी, चित्त टूटा, कितनी परतें खुली, कितना प्रकाश उभरा, अनुभूति बताएगी। गीता का उपदेश, सार, आध्यात्मिक संप्रेषण, ये कला है जो मैंने आपको 8 दिन में सिखाई है। हम 8 दिन तक एक दूसरे से गहरे जुड़े रहे। अगर 9वें दिन की भी हो जाती तो 9 दिन होते। करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। बोलिए एक बार फिर से बोलिए, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। अब देखिए गीत सुनिए एक। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा पा सके हम इशारा तुम्हारा। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा पा सके हम इशारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। जन्म जन्मांतरों तक रहे नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। जन्म जन्मांतरों तक रहे नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। अन्य है जिंदगी हमारी,
नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। बुद्धि वह दो कि जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाएं। बुद्धि वह दो कि जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाएं। ताकि भगवन हमारे लिए भी, ताकि भगवन हमारे लिए भी फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा। ताकि भगवन हमारे लिए भी फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, इस जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, इस जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। श्रेष्ठ जीवन है सारा तुम्हारा, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। मित्रों, मैं गीता का समापन घोषित करता हूँ और इसके बाद अभी मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ लाया हूँ, वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग इसको टच ही नहीं कर पाए, पूरा अर्जुन और श्री कृष्ण पर केंद्रित रहा। तो मैं मंत्र बोलूँगा, उसको मंत्र को आप लोग रिपीट करना मेरे साथ साथ। शिव जी बोलते हैं ये पार्वती से, हे पार्वती, कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए दुर्लभ है और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो कुंजिका मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। अभी मंत्र मैंने जो बताया है ये तुमको मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती की किताब में, है ना। ये बहुत सिद्ध मंत्र है, इसको करने से, और इसमें कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है। कवच कर अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों ने अगर पढ़ लिया मेरे साथ तो बहुत बड़ा काम कर लिया। अब इसमें जो इसकी आराधना है इनकी, हम लोग समय के सीमा में ही चल रहे हैं, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे बात बोलिएगा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभ हारिण्यै, नमस्ते महिषादिनी, नमस्ते शुंभ हंत्री व निशुंभासुर घातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम पुरुषो में, एंकारो सृष्टि रूपायै रिंकारी
प्रतिपालिका ऋंकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चयी चाभयदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी। ओम धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम ह्रीं वूं वागीश्वरी क्रोम क्रीं क्रूं कालिका देवी श्याम शीं शूं मे शुभम कुरु। ओम हुम हुम ओंकार रूपिणी जम जम जन जम्बनादिनी। ओम भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। ओम कम चम टम तम पम यम शम वीं दूम एम व्रीं हे क्षम। धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटये त्रोटये दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम पाम पीम ओम पार्वती पूर्णा खाम कीम खूम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि गुरुषु में इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतुवे अभक्ते नैव दैतव्यम गोपितम रक्ष पार्वती वस्तु कुंजिकया देवी हिनाम सप्तशतीं पठेत नत्यस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ठीक, तुमको आज मैंने पूरा सार इस पुस्तक का बता दिया, पूरा का पूरा सारा इसका सार जो है ना इसके अंदर है। ठीक, आपने जो कुछ भी सुनाया वो गीता का मूल है। सुनने वाले गुरुदेव माताजी के बगीचे के ये सब गुलाब के फूल है और सचमुच में कहें तो आप महाकाल के त्रिशूल है, महाकाल के त्रिशूल है। और युगाधिपति महाकाल की आपने जो कुछ सुनाया वह गीता का सार है और आप और श्रद्धेया जी के प्यार की डोल में बंधा ये गुरुदेव माताजी का गायत्री परिवार है। आइए हम लोग आरती करते हैं गीता जी की। ओम यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते
हर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, ब्रह्मा वेद्य परा। जय भगवती। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवती। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, अवभय हारिणी तारिणी, अवभय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवती। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवती। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवती। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय भगवती। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरे कमल विहारिणी, हरे कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। दोनों हाथ उठाएं, आरती लेने का भाव करें। ओम स्मिता वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां वशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथ जोड़ के गुरु सत्ता के पावन चरणों में भाव भरा नमन प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम श्रद्धेय, आपको हम सब की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित है। केवल यहीं बैठे हुए लोग नहीं हैं, यह तो योग तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार का ये युगांतर चेतना क्षेत्र है, जो श्रद्धा दीदी के बताने पर, उनके निर्देश के अनुसार आपने इतना कष्ट किया और हम लोगों के बीच में आकर आपने जो मंथन चिंतन दिया, आपके जो हृदय हिमालय से ज्ञान की गंगा निकली और गीता के भावार्थ को समझते हुए आपने जो भी हमको निर्देश दिए हैं, हम सभी परिजन, केवल यही नहीं, शांतिकुंज का प्रवचन हॉल भरा हुआ है, प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा समाधि स्थल पर लोग बैठे हुए हैं, भगवती भोजनालय और नचकेता के सामने जहाँ स्क्रीन लगी है वहाँ पर सारे लोग हैं। और केवल शांतिकुंज ही नहीं, पूरे देश ने आपसे प्रेरणा प्राप्त की है। देश ही नहीं बल्कि इस ऑनलाइन के माध्यम से सारे विश्व ने आपसे प्रेरणा प्राप्त की है। हम सभी परिजन आपको आश्वासन देते हैं, आश्वासन क्या, हम आपसे आज्ञा लेते हैं कि हमने जो सुना है उसको समझा है, उसको चिंतन किया है, चिंतन करके मंथन करते हुए निध्यासन की ओर हम बढ़ेंगे।
गीता हृदय भगवान की, सद्ज्ञान का शुभ सार है। इस नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। आपने हमको भगवान से जोड़ा है, आपको और बहुत बहुत हम अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते, कृतज्ञ। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।